नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञान असली अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैंने नरेशन का सेगमेंट जो उठाया हो उसमें मैंने पहला सेगमेंट आपका पढ़ा दिया है। पहला सेगमेंट मतलब पहला सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस को मैंने क्योंकि पहला वीडियो से नहीं पहला सेंटेंस था, उसमें आधार भूमि बताना था, आपका प्रिपेयर करना था। तो उस आधार भूमि को पूरा करने में मुझे 2 लेक्चर लग गया। हालांकि वीडियो छोटा है, कम समय का है, तो आप पूरा कर सकते हो उसको। तो मैंने 2 चीज़ें वहीं पर पूरी कर दी है और बाकी बचा जो अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि 5 सेंटेंस पूरा नरेशन समाप्त होगा। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी। तो आज उसका दूसरा जो सेंटेंस है, पहला मैंने पूरा कर दिया असर्टिव, आप जाके पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। आज उसका जो दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं। तो नरेशन का जो दूसरा सेगमेंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बस आपको यही ध्यान रखना हो, तो जो चीज़ें हम सेड को वहाँ बदलते थे, से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में बदल देते थे, वहीं क्या करना है, जो सेड होता है सेड को हमें आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदलना है। ठीक है, सेड को हम किस में बदलना है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। हमने पूरा वाक्य लिखा है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलना है। उसके बाद कनेक्टिंग वर्ड के रूप में जो दूसरा है, कनेक्टिंग वर्ड में मैंने जो उसमें हम दैट का प्रयोग करते थे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इफ या वेदर। तो मैंने लिखा है, लेकिन कब इफ या वेदर का प्रयोग तब होगा जब ये वाला वाक्य हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है इंट्रोगेटिव वाक्य से, सॉरी हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होगा। जब ये यदि वह हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होगा तो हम कनेक्टिंग वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। यदि हेल्पिंग वर्ड से न प्रारंभ होकर किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा तो हम क्वेश्चन वर्ड को ही, जैसे हम बताना, यदि क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हुआ हो तो क्वेश्चन वर्ड को ही हम कनेक्टिंग वर्ड के रूप में प्रयोग करेंगे। किसमें, क्वेश्चन वर्ड को ही हम कनेक्टिंग वर्ड के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ गए होंगे। बाकी जो शेष नियम है वही रहेगा, बस एक नियम और बाकी है कि इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये वाक्य इंट्रोगेटिव में है तो उस वाक्य को सिंपल बदल देंगे। ठीक है, बस ये 3 नियम आपको ध्यान रखने हैं। तो जैसे एक वाक्य होगा कि ही सेड टू मी, वाक्य है ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू मुंबई, इसमें प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आर यू गोइंग टू मुंबई, तो क्या हो जाएगा, ही को मैंने बताया है कि रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो दोनों वैसे का वैसे रख दिए जाते थे, तो ही के स्थान पे ही रख दिया। अब सेड के स्थान पे मैंने बताया तो आस्क्ड रखो या इंक्वायर्ड ऑफ रखो, तो मैंने आस्क्ड रख दिया। टू को रिमूव कर दिया जाता है हर जगह से, तो टू को रिमूव कर दो। और ऑब्जेक्ट जो मी है, ऑब्जेक्ट मी को मी ही रहने दो, तो ही इज आस्क्ड मी। फिर कनेक्टिंग वर्ड देखते हैं हमें इफ या वेदर का प्रयोग करना है, फिर क्वेश्चन वर्ड का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हुआ तो मैं इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, तो इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग करें, तो हमने इफ का प्रयोग कर दिया। उसके बाद जो यू है, यू का मतलब जो यहाँ पर सब्जेक्ट है ये सेकंड पर्सन का है। सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो उसको ले जाएंगे रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट के पास। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है हमको सब्जेक्ट दे देगा, सब्जेक्ट अपना, वो अपना सब्जेक्ट देगा, तो उतना उसमें अपना सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद टेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि टेंस में नियम है कि यदि जो पास्ट में तो जो प्रेजेंट में वो पास्ट में चला जाएगा। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो पास्ट कंटीन्यूअस, यदि प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस चला जाता है। तो इसमें आर है, आर का मतलब होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम बदल देंगे पास्ट कंटीन्यूअस, मतलब आई के साथ वाज का प्रयोग हो जाएगा, बाकी सब वही है। और लास्ट में मैंने बताया कि आपको जो आपका रिपोर्टेड स्पीच, जो आपका वाक्य है वो सिंपल बदल देंगे। ठीक है, वाक्य को सिंपल बदल देंगे, तो हमने सिंपल बदल दिया, इसलिए हमने वहां से क्वेश्चन मार्क जो है हटा दिया है। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा दिया है और फुल स्टॉप लगा दिया है। तो ये सारा नियम रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जो पहला नियम रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रहा। चलिए हम आप दूसरा देखते हैं कि यदि क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हुआ हो तो वो तो हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हुआ, यदि क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हुआ तो क्या करते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ मैंने बताया है कि यहाँ से यहाँ सारे के सारे नियम वैसे रहते हैं। बस आपको ये जो क्वेश्चन वर्ड रहे उसी क्वेश्चन वर्ड को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में रख देते हैं, बस इतना ही आप करेंगे, उसी क्वेश्चन वर्ड को आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में रख देते हैं। ठीक है, या रख देंगे। उसके बाद क्या करना है, सारे का सारा नियम वही है। जैसे अब यू रहा, क्योंकि वाक्य को सिंपल बनाना है तो यू गया मी के पास, मी ने अपना सब्जेक्ट दिया तो आई हो गया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चला जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में, तो आई के साथ वाज का प्रयोग होगा, बाकी सब वही लग जाएगा। हर आपका थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, इसलिए हम लगा के उसको फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये 2 नियम हो गए। फिर तीसरा हम देखते हैं, ये तो दो नियम, सामान्य नियम रहे उसके। फिर तीसरा हम देखते हैं यदि हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यदि क्वेश्चन टैग के रूप में, क्वेश्चन टैग का मतलब जैसे पूछा जाए कि तुम मेरी मदद करोगे ना, फिर लास्ट में करोगे ना, जैसे तुम मेरी मदद करोगे, फिर लास्ट में उसमें अगर जोड़ के कह दिए करोगे ना, तुम वहां जाओगे, फिर जाओगे ना, ये जो जाओगे ना, ये करोगे ना, जो लास्ट वाला है उसके पिछले के रूप में प्रयोग हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो बदलते हो क्या करेंगे, उस क्वेश्चन टैग को हटा ही देंगे, हम मान के ही नहीं चलेंगे। तो क्वेश्चन टैग आया हुआ हो तो मान के ही नहीं चलेंगे, क्वेश्चन टैग इसमें दिया है। यदि आप उसको भूल जाते हैं तो नियम आपका पूर्णतः पहले वाला हो जाएगा, तो आप आराम से कर लेंगे। ये ध्यान रखिए, जब भी कभी क्वेश्चन टैग का प्रयोग हुआ हो
रिपोर्टेड स्पीच में, तो उस क्वेश्चन टैग को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जब आप रिमूव कर देंगे तो आपको सीधा सीधा दिखेगा, ठीक है, सीधा सीधा दिखेगा, आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है, आराम से कर ले जाओगे। फिर इसको बदलो, देखिए अब क्वेश्चन टैग इसमें दिया है कि सी सेड टू मी, सॉरी सी सेड टू हर, उसने उससे कहा यू नो मी, तुम मुझे जानते हो, डोंट यू, नहीं जानते हो, ऐसा वाक्य है। तो कैसे चेंज करेंगे, सी आस्क्ड मी, सेट को मैंने आस्क में बदल दिया और टू को हटा दिया, फिर हर को मैंने हर रख दिया। यहाँ पर इफ या वेदर का प्रयोग है, इफ सी न्यू हर, ठीक है, इफ सी न्यू हर, उसके बाद ये जो क्वेश्चन टैग उसको हटा दिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन टैग को हटा देंगे और जो ये क्वेश्चन मार्क उसको बैठाकर लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन टैग वाला सेगमेंट था वो ऊपर हुआ। तो 2 नियम हुए। तीसरा नियम इसका लास्ट, तीसरा चौथा जो भी नियम है इसका जो लास्ट बचा है, इसमें जैसे कभी कहा आता है कि प्रश्न में आंसर, क्वेश्चन आंसर के रूप में प्रयोग होता है। जैसे क्या तुम मेरे साथ मुंबई चलोगे, तो उसने कहा नहीं, तो उसमें एक में प्रश्न पूछा गया, दूसरे में उत्तर दिया है। तो एक में प्रश्न पूछा गया है, दूसरे में, जैसे इसमें देखो कि राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा विल यू मैरी मी, मुझसे शादी करो क्या, फिर आई सेड, फिर नो, आई सेड फिर नो, उस फिर दूसरा वाक्य उसमें उत्तर दिया है कि आई सेड नो। तो उसमें 2 होगा तो आप भ्रमित हो जाते हैं। तो आप देखिए कैसे करेंगे कि सब्जेक्ट को जो रहे वही सब्जेक्ट रख दो, फिर इसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दो, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही रखना है। फिर विल है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ होता तो हम क्वेश्चन वर्ड को कनेक्टिंग वर्ड के रूप में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर विल मतलब हेल्पिंग वर्ब है तो हमने इफ को कनेक्टिंग वर्ड के रूप में रखा। उसके बाद यू को मैंने यथावत नियम जो था कि यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता, सेकंड पर्सन मी के पास गया, मी ने अपना आई दिया। विल को फिर वुड बदल देते हैं, ठीक है, मैरी। उसके बाद ये मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है तो जाएगा किसके पास, राधा के पास, राधा अपना ऑब्जेक्ट देगी तो हर हो जाएगा। उसके बाद फुल स्टॉप लगा के आई रिप्लाइड, ये आई सेड को आई केवल आप आई रखें, जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उसको रख दो, फिर उसके बाद रिप्लाइड नो को आप रिप्लाइड इन निगेटिव, ये रिप्लाइड अगर यस होता है यहाँ पर तो आप रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, ऐसे बदल देते हैं, ठीक है। तो मैंने नीचे लिखा भी है कि यदि यस में उत्तर दिया गया तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव और नो में उत्तर दिया गया हो तो रिप्लाइड इन निगेटिव बदल देते हैं। तो ये सारा नियम रहा। इससे ज़्यादा मुझे लगता है, या अभी तक शायद नहीं पूछा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा आपका नहीं पूछेगा। तो अब आगे जो भी बचेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव हो चुका है, हल्का वीडियो था, कम समय का था तो जल्दी हो गया। अब अगले वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे इंपरेटिव सेंटेंस को लेकर। तब तक आप बने रहिए, लगे रहिए। नमस्कार।